Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा, होगी मनोहर प्रभु, धन्यवाद प्रणाम और धन्यवाद प्रणाम सभी इकट्ठे भक्तों को। थैंक यू प्रभु फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई प्रे फॉर ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स कि मैं कुछ बोल पाऊँ दैट इज इंस्पायरिंग एवरीवन। और थैंक यू फॉर द डिवोटीज हु डिड कीर्तन, प्रेम सखा प्रभु और माता जी फॉर रीडिंग द प्रेयर्स। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ। Okay, so Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 16 और Verse 8. मैं अभी verse साइड करती हूँ। नाहं तथाद्मि यजमानः विर्विताने श्यो तद्गृता प्लुतमदन्हुतबुन्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासम् तुष्टस्य मयि अवहितैर्निजकर्म पाकैः। मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ और फिर मैं अनुवाद करने की कोशिश करूंगी। So translation: I do not enjoy the oblations offered by the sacrifices in the sacrificial fire, which is one of my own mouths, with the same relish as I do the delicacies overflowing with ghee, which are offered to the mouths of the Brahmanas who have dedicated to me the results of their activities and who are ever satisfied with my prasad. I think no problem. Thank you Prabhu. ये बहुत ही helpful है because otherwise I don't know how to translate it. Okay. So 3:16:8 ठीक है। यज्ञ अग्नि में जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। फिर पर्पट पढ़ते हैं। कोई और पढ़ना चाहेगा जिसकी हिंदी थोड़ी और फ्लुएंट हो? मैं बहुत स्लोली पढ़ रही हूँ, तो अगर कोई और पढ़ना चाहेगा तो प्लीज। It's okay. You can read in English, better. No problem. Read in English? Okay. Okay. So I'll share again. ओके, तो पर्पट मैंने शेयर किया है, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yeah, okay. Okay, I'll try to say in Hindi, in a simple Hindi. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान के जो भक्त हैं, जो वैष्णव है, वो भगवान को कुछ भी अर्पित किए बिना नहीं खाते हैं और वैष्णव अपने सारे कर्मों के जो फल होते हैं वो भगवान को अर्पित करते हैं और उसी प्रकार कुछ भी प्रसाद जो नहीं होता है वो नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं विदाउट फर्स्ट ऑफरिंग टू कृष्णा। और the Lord also relishes giving to the Vaishnava's mouth all eatables offered to him. तो भगवान को जो दिया जाता है, जो भी व्यंजन दिए जाते हैं, वो भगवान को मजा आता है जब वैष्णव वो ही व्यंजन खाते हैं।
और इस वर्स में बोला गया है कि भगवान जो यज्ञाग्नि होती है, यज्ञ की अग्नि, उसमें उसके थ्रू भगवान सारी ऑफरिंग्स खाते हैं और ब्राह्मणों के मुख से भी खाते हैं। तो जो भी आइटम्स ऑफर करते हैं, ग्रेन्स, घी, जो यज्ञ में ऑफर की जाती है भगवान की तुष्टि के लिए, वो भगवान एक्सेप्ट करते हैं ब्राह्मणों के मुख से और भक्तों के मुख से। और कहीं और भी कहा गया है कि जो भी ब्राह्मणों और वैष्णवों को दिया जाता है खाने के लिए, वो भगवान भी एक्सेप्ट करते हैं। पर यहाँ पे लिखा गया है कि जो ब्राह्मणों और वैष्णवों के मुख में जो प्रसाद दिया जाता है, वो उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है वो खाने में, मोर देन जो यज्ञ में आहुति दी जाती है। तो ये वर्स में भी मैं क्विकली आई गो बैक टू द वर्स। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि जो यज्ञ में आहुति दी जाती है वो मेरा ही मुख है, वो यज्ञाग्नि, पर मुझे उससे वो एक्सेप्ट करने से ज़्यादा जब ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है, वो मुझे मैं ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ उस प्रसाद से जब वो खाते हैं। और कैसे ब्राह्मण? वो जिन्होंने मुझे सब अर्पित किया है, उनके सारे कर्मों के फल, और जो सिर्फ मेरा प्रसाद खाते हैं। तो ये ऐसे ब्राह्मण जो हैं, उनके प्रसाद पाने से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं यज्ञ की आहुति से ज़्यादा। ओके, फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अद्वैत प्रभु की लाइफ में। अद्वैत आचार्य जो पंचतत्व में आते हैं, उनकी डीलिंग्स विद हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर जो कि वो मुस्लिम फैमिली से थे, अद्वैत प्रभु ने एक यज्ञ होम किया था, यज्ञ घर पे, और वो उन्होंने पहला जो डिश प्रसाद की, उन्होंने हरिदास ठाकुर को खिलाई, उनको ऑफर की। और हरिदास ठाकुर ने बोला कि मैं तो मोहम्मदन फैमिली से हूँ, तो आप मुझे क्यों ऑफर कर रहे हैं ये? क्योंकि मैं तो मुस्लिम हूँ और मैं आपको किसी क्वालिफाइड ब्राह्मण को देना चाहिए। और हरिदास ठाकुर अपनी विनम्रता से, या उनकी जो ह्यूमिलिटी थी, अपने आप की निंदा कर रहे थे कि मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो मोहम्मदन फैमिली से हूँ। पर आप अद्वैत प्रभु, आप तो बहुत ही एडवांस्ड डिवोटी हैं, एक्सपीरियंस डिवोटी हैं। नहीं, सॉरी, अद्वैत प्रभु, क्योंकि वो एक्सपीरियंस डिवोटी थे, उन्हें पता था कि एक्चुअली हरिदास ठाकुर रियल ब्राह्मण हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े वैष्णव थे। तो अद्वैत प्रभु ने ये एम्फसाइज किया कि हरिदास ठाकुर को फर्स्ट डिश देकर उन्हें 100,000 1,00,000 ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिलेगा। तो अभी कंक्लूजन है इस वर्स का कि अगर एक ब्राह्मण या तो वैष्णव को हम प्रसाद खिलाते हैं, वो hundreds of thousands यज्ञ करने से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि भगवान ब्राह्मण और वैष्णवों को के प्रसाद खाने से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और इस कलयुग में ये रेकमेंड किया है कि हरे नाम, चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के नामों का चैंटिंग, और वैष्णवों को प्रसन्न करना, ये ही वे है अपने आप आध्यात्मिक प्रगति करना, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना। So I'll just offer Mangalacharam. Om Ajnanaतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और आई होप वो ट्रांसलेशन वाज ओके। और इसमें प्रभुपाद ने एम्फसाइज किया है लाइक ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस पॉइंट कि एक तो डिवोटीज का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो इस सेक्शन में द लॉर्ड इज प्रेजिंग हिज डिवोटीज एंड प्रेजिंग द ब्राह्मणास, कि वो कितना ब्राह्मणों को इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये जो बहुत ही अच्छा सेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन है, जो हम पढ़ रहे हैं, आप सब पढ़ रहे हैं रोज। ये chapter 16 is about जय एंड विजय, कर्स बाय द सेजेस। तो जब जय और विजय जो द्वारपाल हैं, वो उन्हें शाप मिलता है 4 कुमारों से, 4 कुमारस, एंड वो ब्राह्मण हैं 4 कुमारस। तो जब उनके बीच में ये इंटरेक्शन होता है कि जय और विजय आते हैं, दरवाजे पे खड़े हैं वैकुंठ के, और 4 कुमारस उनको एंटर करना है भगवान का दर्शन लेने के लिए, और वो उन्हें रोक देते हैं। और फिर उनके बीच में जो लीला होती है, उसमें रिजल्ट ये होता है कि जो कुमारस 4 कुमार होते हैं, वो जय और विजय को कर्स करते हैं कि उन्हें मटेरियल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। और ये काफ़ी इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज एक्चुअली ये प्योर डिवोटीज हैं सभी, पर ये भगवान का प्लान है कि उन्हें अपने भक्तों से एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप चाहिए, और उन्हें एक पर्टिकुलर लीला करनी थी आगे जाके। तो ऐसे उन्हें प्रेरणा मिली ऐसे लीला करने की। तो रिजल्ट ये होता है कि जय और विजय और 4 कुमारों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि फिर 4 कुमारस उनसे थोड़ा नाराज़ होकर उन्हें श्राप दे देते हैं कि आपने हमें रोका है, क्योंकि यहाँ पे वैकुंठ में तो कुछ फ्रेंड्स एनिमीज का कोई वो नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। यहाँ पे सब में प्रेम होता है, तो आप हमें क्यों रोक रहे हो अंदर जाने से। तो फिर जय और विजय वो उन्हें शाप मिलता है, और फिर वो बहुत ही एम्बैरस हो जाते हैं, और वो भी क्षमा मांगते हैं, और तभी भगवान आ जाते हैं वहाँ पे उनके बीच। और फिर वो बहुत ही अच्छी तरह सिचुएशन को हैंडल करते हैं, और इतनी ग्रेसफुली और इतनी स्वीटली वो अपने भक्तों के प्रति अपना वो एक्सप्रेस करते हैं कि वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इसमें आपने पढ़ा होगा जो प्रीवियस जो वर्सेस हैं, उसमें कैसे भगवान बताते हैं कि जो ब्राह्मण है वो मेरे लिए सबसे हाईएस्ट है, और मैं बहुत प्रेम करता हूँ ब्राह्मणों से। और क्योंकि मेरे द्वारपालों ने आप ब्राह्मणों का वो किया है, लाइक इंसल्ट की है, तो ये अपराध किया है, तो वो ये अपराध मैं अपने आप के ऊपर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे द्वारपाल हैं, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और वो बोलते हैं कि कभी कोई अगर सर्वेंट कुछ मिस्टेक करता है, तो वो उसका जो मास्टर है उसको ब्लेम आता है, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इन्होंने जो मिस्टेक की है। तो एक तरह से भगवान बहुत ही
एक लीडरशिप क्वालिटी डिस्प्ले कर रहे हैं, जो लीडर्स मतलब दिखाता है कि अगर हम कोई हमारे अंडर है, कोई हमारे लिए काम कर रहे हैं, कोई हमारे अंडर सेवा कर रहे हैं और वो हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो अगर कुछ मिस्टेक करते हैं तो वो द लीडर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लीडर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रेन करने को। और सिमिलरली बच्चों और पेरेंट्स के साथ भी ऐसे सिमिलर होता है कि छोटे बच्चे जब मिस्टेक करते हैं तो पेरेंट्स शर्मिंदा होते हैं कि ठीक है, हम हमारे बच्चों ने ये किया। या तो बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है। तो ऐसे भगवान अपने द्वारपालों को अपने ऐसे बहुत इनडायरेक्टली वो एक्चुअली दिखा रहे हैं वो कितना प्रेम करते हैं, इवन जय और विजय से, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये मेरे खुद के आम जैसे हैं, मेरे खुद के आम। तो फिर ये इस वर्स में बताया गया है कि कैसे भगवान वो जो ब्राह्मण, मतलब अभी ये जो ब्राह्मणों का स्टैंडर्ड बताया है कि जो भगवान ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं बहुत, और पर ब्राह्मणों का जो स्टैंडर्ड है ये बताया भगवान ने कि उन्होंने सब अपनी जिंदगी, अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो डेडिकेट कर दिए हैं भगवान को, वो बिल्कुल अर्पित कर दिया अपना पूरा जीवन, और वो सिर्फ प्रसाद खाते हैं, वो सिर्फ मुझे जो ऑफर किया है, जो भगवान को ऑफर किया है वो खाते हैं। तो वो एक ऑलमोस्ट एक हिंट है, एक तरीका है कि टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड टू बिकम एलिवेटेड, कि सिर्फ प्रसाद खाना, ये इसके बारे में प्रभुपाद ने भी एम्फसाइज किया है पर्पट में। तो वापस मैं पर्पट में जाती हूँ। तो पहले बार तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि डिवोटी या वैष्णव भगवान को दिए बिना कुछ नहीं खाते हैं, और क्योंकि वो सभी एक्टिविटीज डेडिकेट करते हैं भगवान को, तो खाना भी कुछ भी नहीं खाते हैं जो भगवान को फर्स्ट नहीं ऑफर किया जाता है। और एक एक लेक्चर है जिसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप ये जो जिह्वा है इसको कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ प्रसाद खा के, अगर आप सिर्फ प्रसाद खाओ और आप सिर्फ भगवान के बारे में चर्चा करो, ये दो चीजें, या तो भगवान से रिलेटेड जो है चर्चा, तो फिर आप बिल्कुल भगवान को कंट्रोल कर सकते हो। और इसमें दिखाया है, लाइक प्रभु भगवान खुद बोल रहे हैं कि कितने इम्पोर्टेंट हैं इस जो डिवोटीज बिल्कुल भगवान को सब अर्पित करते हैं, कि वो ये भी कुछ खाते नहीं है विदाउट ऑफरिंग टू द लॉर्ड। तो वो बहुत ही इम्प्रेस करता है भगवान को, क्योंकि खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है सबके लिए, और कोई भी खाए बिना या पिए बिना रह नहीं सकता। और अगर कोई ऐसा भक्त है जो ये स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं कि वो कुछ खाए नहीं भगवान को ऑफर किए बिना, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट स्टैंडर्ड है और ये बहुत ही मतलब डिवोशन का बहुत ही हाई लेवल है डिवोशन का, तो वो भगवान उनके वश में आ जाते हैं। और ऐसा हम सोच सकते कि अगर ऐसा कोई हो हमारी लाइफ में जो बहुत हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम जो ना खाए वो भी नहीं खाए और हमें खिलाए बिना वो चीज़ ना खाएं, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम कितना उनसे बाइंड हो जाएंगे, कितना उनसे उनके प्रेम से लाइक इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करेंगे। तो ऐसा अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो भगवान भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और वो ऐसे डिवोटी से बहुत प्रेम करते हैं। फिर ऐसा बताया गया है कि जब यज्ञ होते हैं, जो यज्ञ की अग्नि होती है वो भगवान का मुख समझा जाता है, और ये
कहीं दूसरे प्लेसेस में भी बताया गया है कि जो यज्ञ का इम्पोर्टेंस भगवत गीता में भी बताया गया है कि यज्ञ या सैक्रिफाइस, एक तो यज्ञ होता है जो द्वापर युग में जो युग धर्म था, नॉट द्वापर सॉरी, त्रेता युग में जो युग धर्म था वो यज्ञ था। तो ये वर्स है, आई बिलीव इट्स फ्रॉम भागवतम, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कृते यज्ञायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो दिस इज फ्रॉम द 12th canto 12:352 अगर आपको फॉलो करना है। So whatever result was obtained in Satyug by meditating on Vishnu, in Treta Yuga by performing sacrifices, and in Dwapar Yuga by serving the Lord's lotus feet, can be obtained in Kali Yuga simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra. तो इसमें जैसे त्रेता युग में जो युग धर्म था वो सैक्रिफाइसेस, परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस, तो यज्ञ करना was the main thing. पर एक्चुअली यज्ञ वो एक तरीका है यज्ञ करने का, पर एक्चुअली फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग यज्ञ और या तो जो सैक्रिफाइस वर्ड है वो बहुत अलग तरीके की भी होते हैं। और इस स्पेशली जो इस हमारी कलयुग में संकीर्तन यज्ञ जो कहा जाता है, चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करना और भगवान का नाम जपना, वो यज्ञ है, वो मेन यज्ञ है। और अगर हम जो वर्ड सैक्रिफाइस है उससे देखें उसका मीनिंग, I'll just bring up the meaning. So sacrifice means the root word, let me see, to worship actually originally, to offer offering of something to a deity as an act of propitiation, homage. तो किसी भगवान को कुछ ऑफर करना, ओरिजिनली द वर्ड सैक्रिफाइस उसका वहाँ से मीनिंग आता है। तो बेसिकली कुछ देना, हमारे पास जो है वो ऑफर करना, डिवोशन, विद डिवोशन। तो जो यज्ञ पहले होते थे पहले युगों में, तो उसमें भी काफ़ी बहुत आइटम्स, बहुत ज़्यादा आइटम्स लाइक घी, ग्रेन्स, ये सब ऑफर किए जाते थे यज्ञ में। और वो जो यज्ञ की अग्नि है वो भगवान का मुख समझा जाता है, तो भगवान उसके थ्रू एक्सेप्ट करते हैं, वो यज्ञ पुरुष कहलाते हैं। और तो भगवान बोल रहे हैं कि वो जो यज्ञों से मुझे जो आहुति मिलती है उससे ज़्यादा मुझे प्रसन्नता मिलती है जब मेरे भक्त प्रसाद खाते हैं। तो फिर प्रभुपाद ने हमें बहुत ही अच्छा लाइक कंक्लूजन दिया है एंड में कि इसका लाइक टेक होम मैसेज कि hundreds and thousands of यज्ञ करने से बेटर है कि हम एक प्रॉपर ब्राह्मण और वैष्णव को प्रसाद खिलाएं। और ये जो स्टोरी है हरिदास ठाकुर की, बहुत ही अच्छी स्टोरी है क्योंकि इट शोज कितना एक्सट्रीम एग्जाम्पल है एक्चुअली हरिदास ठाकुर का, कि वो इस वर्णाश्रम वैदिक जो सोसाइटी के भी बाहर थे। उनका जन्म एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था कि वो बिल्कुल वैदिक जो विधि विधान है या रूल्स कुछ भी नहीं फॉलो करती इन मुस्लिम फैमिलीज। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ ब्राह्मणा और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, वो बिल्कुल उस सिस्टम से ही बाहर थे। पर हरिदास ठाकुर, हम जानते हैं कि हरिदास ठाकुर सबसे श्रेष्ठ भक्त से जाने जाते थे। लाइक ही वाज गिवन द नेम नामाचार्य, और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य का टाइटल दिया था क्योंकि वो दिन में 3 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वो 3 लाख नाम जपते थे। अगर वो लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग एंड यू कैन प्लीज पुट इट ऑन चैट और see the correct number.
लाइक प्रैक्टिकली, ओके थैंक यू, वो प्रैक्टिकली पूरा दिन नाम जाप करते थे। और वो कितने पावरफुल हो गए थे सिर्फ ये नाम जाप करने से। ये भी हमने स्टोरी सुनी है कैसे उन्होंने जब एक प्रोस्टिट्यूट आई थी उनके पास, एक वैश्या आई थी उनके पास, वो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, उन्हें भक्तिन बना दिया। शी बिकेम अ वैष्णवी बाय हिज एसोसिएशन। तो वो इतने पावरफुल थे हरिदास ठाकुर, और वो इतने ही हम्बल थे कि वो बिल्कुल अपने आप को तुच्छ समझते थे। और अद्वैत प्रभु उन्हें ये दिखाना था कि एक्चुअली रियल ब्राह्मण कौन है। तो उन्होंने ये पॉइंट प्रूव करने के लिए जब उन्होंने एक यज्ञ या होम किया था, पहले जब जनरली विधि के अकॉर्डिंग आफ्टर द यज्ञ यू हैव टू गिव द पहले जो प्रसाद लेते हैं वो ब्राह्मण होने चाहिए। और उन्होंने फर्स्ट प्रसाद हरिदास ठाकुर को दिया, और हरिदास ठाकुर ने अपनी ह्यूमिलिटी में, अपनी उसमें लाइक उन्होंने बोला कि आप मुझे क्यों दे रहे हैं, मैं बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हूँ, आपको किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। पर फिर हरिदास ठाकुर अद्वैत प्रभु बोलते हैं कि आपको प्रसाद देने से मुझे 1,00,000 ब्राह्मणों को खिलाने का बेनिफिट मिलेगा। और ये चैतन्य महाप्रभु के टाइम भी बहुत ही जो कास्ट सिस्टम है अभी इंडिया में, हम we are quite familiar with this caste system, which is actually the wrong version of the varnashram system. ये बिलीव किया जाता है कि जो ब्राह्मण हैं वो हेरिडिटरी ब्राह्मण होते हैं, जो बेसिकली अगर आप ब्राह्मण की फैमिली में बॉर्न हुए हो तो आप अपने आप ब्राह्मण बन गए। तो ऐसे मिसकंसेप्शन है काफ़ी। तो ये जो ओरिजिनली भगवान ने जो 4 वर्ण बनाए थे, वो बेसिकली वो सिस्टम खराब हो गया है, एंड नाउ देयर इज दिस कास्ट सिस्टम। और भगवान ने कहा है एक भगवद गीता में, देयर इज अ वर्स, आई जस्ट फाइंड द वर्स, it's चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः. This is chapter 4. Chapter 4, text 13. चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्. According to the 3 modes of material nature and the work ascribed to them, the 4 divisions of human society were created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. तो इस वर्स का जो पहला पार्ट है, भगवान बोल रहे हैं कि गुणों के अकॉर्डिंग जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, और उनके जो कर्म हैं, उनके बेसिस पे मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। तो ये 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, वैश्य, वैश्य और शूद्र। और यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू बर्थ। भगवान ने ये नहीं कहा गया है कि आप ये जन्म के अकॉर्डिंग है, पर उन्होंने ये कहा कि गुण और कर्म के अकॉर्डिंग है। और तो ये जो सिस्टम है ये काफ़ी चेंज हो गया था। और चैतन्य महाप्रभु के टाइम भी बहुत कास्ट काफ़ी ब्राह्मण थे जो बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज करते थे कि सिर्फ ये जो वैदिक रिचुअल्स हैं, भगवान का नाम जपना, जो भी वैदिक ज्ञान है, वो सिर्फ ब्राह्मणों तक ही रहना चाहिए, वो किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, और सिर्फ ब्राह्मण फैमिली में जो है वो ही ब्राह्मण है। और चैतन्य महाप्रभु का जो हरिनाम संकीर्तन का जो मिशन था, और उन्होंने इतनी फ्रीली सबको बांटा ये ज्ञान और जो युग धर्म है, तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी था उनके टाइम में।
बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ही इज़ कंसिडर्ड एज अ बिग इन्फ्लुएंस, लाइक सोशल इन्फ्लुएंस एट दैट टाइम, कि उन्होंने कैसे बहुत ही जो करंट सोच थी उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने ये कृष्ण प्रेम सबको बांटा, विदाउट थिंकिंग कौन क्वालिफाइड है कौन अनक्वालिफाइड है। और इसके सबसे बड़े इट्स लाइक पोस्टर चाइल्ड क्या कहा जाता है, जो बेस्ट एग्जाम्पल थे हरिदास ठाकुर, क्योंकि वो मुस्लिम फैमिली से थे और उन्हें नामाचार्य बना दिया और उन्हें इतना रिस्पेक्ट दिया और इतना रिकग्निशन दिया और प्रेम दिया कि और लाइक उन्हें ये दिखाया कि ये सबसे अच्छे डिवोटी ये हैं, टू मेक अ पॉइंट कि भक्ति कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वंस वर्ना और आश्रम, और कोई भी किसी भी स्थिति में हो वो भक्ति कर सकते हैं, वो भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। And there's just one more thing that comes up, and in the time of Bhakti Vinod Thakur, जो भक्ति विनोद ठाकुर थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे प्रभुपाद के गुरु, तब तक I mean even now it's there, but even that time there was a big protest by the जो स्मार्त ब्राह्मण होते हैं, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट ब्राह्मण हैं, जो सोचते हैं कि सिर्फ जन्म के अकॉर्डिंग ब्राह्मण बनते हैं, तो वो सब साथ में आके उन्होंने एक they made like let me have a look, there's actually a really nice article about this that I was reading. तो उन्होंने साथ में आके एक आर्ग्यूमेंट बनाई थी, सब ने साथ में मिलके एक मैनिफेस्टो बनाया था, मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था और उन्होंने बोला था कि अनलेस ब्राह्मण फैमिली में आप बॉर्न हो, जो वैष्णव है वो शालिग्राम शिला की पूजा नहीं कर सकता और वो इनिशिएशन नहीं दे सकता अनलेस आप ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए हो। तो वो दूसरे जो भक्त है नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, इन सब की निंदा कर रहे थे कि इन्होंने गलत चीज की क्योंकि ये ब्राह्मण फैमिली में नहीं बॉर्न हुए थे। और काफी उनकी खुद की ये थियोरी थी जो ये प्रेजेंट कर रहे थे अपने मैनिफेस्टो में। एंड ये सब जो गौड़िया वैष्णव हैं, चैतन्य महाप्रभु की जो लाइन है, उन सब की निंदा कर रहे थे कि इन्होंने गलत किया है। एक्चुअली ये ब्राह्मण फैमिली से नहीं है, काफी जो प्रोमिनेंट वैष्णव हैं इस लाइन में, और इन्होंने इनिशिएशन दिया है, तो इन्होंने गलत चीज की, ये शास्त्र नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो उस टाइम में उनकी काफी मिसकंसेप्शंस थे और वो बहुत ही स्ट्रांगली ये मिसकंसेप्शंस स्प्रेड करना चाहते थे, बहुत मतलब इसका प्रचार कर रहे थे। तो ये इन्हें जवाब देना था भक्ति विनोद ठाकुर को। और भक्ति विनोद ठाकुर एक्चुअली उस टाइम पे बहुत ही बीमार हो गए थे, उन्हें बहुत रूमेटिज्म की बीमारी हो गई थी और वो नहीं जा पाए उनको जवाब देने के लिए। और उन्होंने एक्चुअली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर के डिसाइपल ने, और वहाँ पे जाके भक्ति विनोद ठाकुर उन्हें रिस्पॉन्ड देने वाले थे इस ये मैनिफेस्टो का। और पर उनकी तबीयत खराब हो गई बहुत, और फिर उनके बेटे ने हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये चैलेंज लिया। उन्होंने बोला कि मैं जाके उनसे बात करता हूँ, और उन्होंने एक बुकलेट जैसे बनाई और उन्होंने खुद लिखी, बेसिकली ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि ब्राह्मण कौन है और वैष्णव कौन है। और उन्होंने ये दिखाई भक्ति विनोद ठाकुर को, और भक्ति विनोद ठाकुर लाइक उन्हें पढ़ के दिखाई, और वो बहुत ही प्रसन्न हुए उनके प्रेजेंटेशन से, और वो बिल्कुल जोश में आ गए कि ठीक है,
मुझे उनमें बहुत कॉन्फिडेंस था कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्हें जवाब दे सकते हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए जहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, और काफ़ी जो ये स्मार्त ब्राह्मण जाट गोस्वामी जो लोग हैं, जो इनके वैष्णवों के अगेंस्ट थे, वो भी आए, और 3 दिन के लिए एक बड़ा डिबेट हुआ सबके बीच में। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इतना एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन किया, और उन्होंने उनकी जो एक्चुअली वो सबसे यंग थे, सबसे छोटे थे पूरी सभा में, पर उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी कि उन्हें पहले बोला गया बात बोलने को, और उन्होंने अपना ऐसे जो उनकी कंक्लूजन्स थी रिपीट किया। उन्होंने बेसिकली ये पॉइंट बताया कि वैष्णव वैष्णव ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ होता है, कि ब्राह्मण जो हैं, इवन इफ दे आर फॉलोइंग एवरीथिंग प्रॉपर्ली, इफ दे आर नॉट वैष्णव, देन उसका क्या पॉइंट हुआ। तो वैष्णव एक्चुअली जो भगवान के प्रति devotion, like they do devotional service and their life is dedicated to the Lord, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, and actually वो ही सबसे अच्छे ब्राह्मण हैं। तो ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एस्टैब्लिश किया था, यही पॉइंट जो प्रभुपाद बोल रहे पर्पट में, कि हरिदास ठाकुर, even though he was not technically Brahmin family or anything like that, but he was higher than a Brahmin because he was a pure Vaishnav. Or the whole point of, we hear in Bhagavatam that the whole point of all the Varna and Ashram is to satisfy Lord Vishnu. Savai Pumsam Paro Dharmo Yato Bhakti Ajhukshari. I think I'm citing the wrong words. पर basically जो सारे वर्णाश्रम सिस्टम का जो गोल है, ultimately it is to satisfy Lord Vishnu. तो जो वैष्णव वो कर रहा है अपनी लाइफ के साथ, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य या शूद्र, वो फुलफिल कर रहा है पर्पस ऑफ द वर्णाश्रम सिस्टम। सो हाँ, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो प्रेजेंटेशन थी, इट वाज सो एक्सपर्ट कि सेकेंड दिन पे जो दूसरी पार्टी थी वो आए, वो अपने स्मार्त जो उनके विचार थे वो एक्सप्रेस कर रहे थे, और फिर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको जवाब दिया। उन्होंने जो जवाब जैसा दिया, सब बिल्कुल उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाया। उनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी, और उन्होंने लॉजिक यूज करके और शास्त्र का साइटेशन देके उन्होंने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन की कि सब क्राउड्स, जो भी क्राउड्स थे, सब उनके पास आ गए उनकी चरण धूलि लेने के लिए। और जो स्मार्ट लोग थे वो शर्मा के वो पीछे से निकल गए, और बाकी सब जो इनोसेंट पब्लिक थी वो सब आके भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डस्ट ऑफ हिज लोटस फीट वो लेना चाहते थे। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो गार्ड्स थे उन्होंने उनके पैर धोए, और वो पानी सब बांट दिया सबके साथ, ताकि क्योंकि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते, तो उन्हें सबको खुश करने के लिए उन्होंने गार्ड्स ने उनके पैर धो के फिर वो पानी डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि सब तुष्ट हो जाए। तो I'll stop speaking now, or see if anyone has any comments, corrections, questions, anything to add.